बाद अब महाकाल की भूमि से आए हुए श्री गोविंद गंधे जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो 20 मिनटों तक अपने उद्बोधन को प्रस्तुत करें। प्रणाम। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बापूजी, महाकवि कालिदास कहते हैं कि इस लोक में जब व्यक्ति अपना जीवन पूर्ण कर लेता है और अपने पुण्यों का उपभोग करने के लिए वो स्वर्ग में जाता है, और स्वर्ग में जब उसके उपभोग पूर्ण हो जाते हैं और कुछ पुण्य शेष रह जाते हैं, तो उस पुण्यों का उपभोग करने के लिए वह यदि पृथ्वी पर कहीं आता है, तो पृथ्वी पर यदि स्वर्ग का कोई टुकड़ा है, शेषै पुण्य ही ऋतमिव दिवक कांतिमत खंडमेकम, तो वह महाकाल बाबा की नगरी है उज्जैनी। उस भूत भावन भगवान महाकाल की नगरी से मैं आपको सादर प्रणाम निवेदित करता हूं, सभी संत चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं कथाकार नहीं हूं, तो जो कथाकार की जो विशेषताएं होती है वो मुझ में ढूंढने का प्रयास न करे, बिना बड़ा विनम्र प्रणाम करके आपसे निवेदन कर रहा हूं। कथाकारों की अपनी शैली है, उसकी उनकी विशेषताएं हैं, और कथाकार जो होते हैं हमारे यहाँ पर अपनी बात को कहने की 3 शैलियां कही गई है। एक प्रभु सम्मित शैली होती है जिसमें सीधे सीधे वेद शास्त्र का आदेश होता है। एक मित्र सम्मित शैली होती है जो पुराणों की शैली होती है, और एक काव्य की शैली होती है जो कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, और सद्य पर निवृत्ति भी करा देती है। तो ऐसी त्रिविध शैलियों के वक्ता यहां पर विराजमान है। हम रामचरितमानस के बारे में बापू के सामने कुछ कहे इतनी योग्यता नहीं, पात्रता नहीं, ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, परंतु यदि हमने कुछ पाया है, देखा है, तो विचार किया कि क्यों न बापू के चरणों में अर्पित किया जाए। बापू 40 साल लग गए आपके सामने खड़े होने के लिए। जब मैं 20 वर्ष का था तो आप इंदौर में दशहरा मैदान पे कथा करने आए थे। आप भी तब जवान थे, युवा थे, और क्या कथा होती थी बापू। हम तो आपके भरत मिलन की कैसेट ही बार बार सुनते रहते थे। उस समय वो सीडी प्लेयर नहीं होता था, तो कैसेट में सुनते थे और सोचते थे कि कैसे आपसे मिलन हो। मिलने जाते थे तो बड़े लुकड़े सुकड़े थे, तो धक्का मार के बाजू में कर दिए जाते थे, नहीं मिल पाते थे। परंतु कहते हैं कि यदि संत से मिलना है और कोई एक सुहृद मिल जाए, एक मित्र मिल जाए, तो बड़ी आसानी से मिला देता है। और संयोग से मैं बापू ग्वालियर में मेरे एक मित्र के घर गया, तो आपका वही यौवन का चित्र उनके घर में देखा, और मैंने कहा ये बापू आपके घर कैसे? तो कहा ये बापू तो हमारे घर ऐसे है कि हमारे जो पिताजी है वो बापू के दीवाने हैं। बोले जहां जहां बापू की कथा होती है वहां चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं सही मित्र के घर आया हूं। जो मेरे मन की आस थी, हमने कहा तुम्हारे पिताजी बापू के दीवाने हैं और हम भी बापू के दीवाने हैं, तो कभी न कभी तो मुलाकात हो ही जाएगी। और बापू आप जानते हैं वैकुंठवासी दीनानाथ जी आनंद, ग्वालियर में उन्होंने रामकथा का आयोजन किया, और मुझे सौभाग्य मिला
कि मैं आपकी उस राम कथा में एकदम सम्मुख बैठकर मैंने आपकी राम कथा को सुना। और एक बार जहां आप रुके थे बापू, मैं वहां आया और उस समय वाल्मीकि रामायण पर मैंने अध्ययन किया था मराठी रामकाव्य परंपरा की संदर्भ में। और काफी दिनों से मेरा परीक्षण ही नहीं हो पा रहा था और मैंने वो प्रबंध आपके सामने अर्पित किया। पता नहीं बापू आपने किन किन को क्या क्या आशीर्वाद दिया है, मेरे पास में तो प्रमाण है। आपने मेरे प्रबंध पर अपने हस्ताक्षरों से मुझे आशीर्वाद दिया है। मुझे उसी दिन उपाधि मिल गई थी, मैंने उपाधि की आस छोड़ दी थी, बाद में तो मिल गई मेरे को। तो ऐसे मित्र, और उन मित्रों के माध्यम से फिर हरीश भाई जी से संपर्क हुआ और उनके माध्यम से फिर मैं आप तक पहुंच गया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, जन्म जयंती। मानस की आज तक जितनी व्याख्याएं हुई है, मुझे नहीं लगता इससे कई गुना ज्यादा व्याख्याएं तो आगे होने वाली है, क्योंकि इदम इत्थम तो कोई कह ही नहीं सकता। परंतु जब गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात करते हैं तो राम कथा अपने आप सामने आ ही जाती है। और राम कथा के जब मूल की बात करते हैं तो फिर महर्षि वाल्मीकि का स्मरण अपने आप हो जाता है। और महर्षि वाल्मीकि एक ऐसे ऋषि कि जिन ऋषि ने रचना करने के पूर्व ही विधाता ने आशीर्वाद दे दिया, यावत् तास्यन्ति गिरयः समुद्रश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यावत् रामस्य कथा तत्कृता प्रचरिष्यति तावत् ऊर्ध्वम अधश्चत्वम मल लोकेषु निवसस्यति। एक गजब का आशीर्वाद मिला और उसी आशीर्वाद का यह परिणाम हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस आज हमारे सामने है। बाबा भी बड़े विनम्रता के साथ, भाव के साथ महर्षि वाल्मीकि का स्मरण करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। दोनों का, हनुमान जी महाराज का और वाल्मीकि जी का स्मरण गोस्वामी जी करते हैं। बुद्ध कौशिक ऋषि भी ऐसा ही कहते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी से प्राप्त यह राम कथा अनेक संत कवियों के माध्यम से, गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से हमारे बीच में पहुंची। गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान थे और भले ही वो कहते हो कि मैं कुछ नहीं जानता, ये तो हम जैसे लोगों के लिए संकेत किया है कि बिना जाने ऐसा गर्व मत करना। तो हमेशा विद्वान को विनम्र रहना चाहिए। नमन्ति गुणिनो जनाः फलन्ति नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाच। तो झुकने की आदत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी। इतना संस्कृत का ज्ञान होते हुए सारे शास्त्र, वेद, पुराण, बापू शास्त्र वेद पुराण की बात तो सब करते हैं, ललित वांग्मय की बात कोई नहीं करता। जो गोस्वामी तुलसीदास जी के पूर्व श्री राम को केंद्र में रखकर जिन ललित वांग्मयों की रचना हुई, उस ललित वांग्मय का भी गोस्वामी तुलसीदास जी को गजब का ज्ञान था। और इतना होते हुए भी प्राकृत के प्रति उनका अनुराग। मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति हमारे यहां प्रजा को कहते हैं, तो प्रजा जिस भाषा में बात करती हो उसको प्राकृत कहेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, ये जो क्वचित की बात की ना, इसमें इतना कुछ समा गया है बाबू।
या क्वचित के ऊपर ही मुझे लगता है कि एक सत्र चल सकता है, क्वचित अन्य तोपी। कह रघुपति के चरित अपारा, जब यह पंक्ति हम सुनते हैं तो महाकवि कालिदास खड़े हो जाते हैं सामने। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषया मति तितिर्षुर्दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। क्या बिना महाकवि कालिदास के रघुवंश को पढ़े हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के मुखारविंद से यह चौपाई आ सकती थी? इतना होते हुए भी जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन हरि चरित बखाने भये जे आहहि जे होहि आगे। तो ये जो मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी की भये जे आहहि जे होहि आगे, क्या गजब का समन्वय किया है। कोई ये कह नहीं सकता कि उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राकृत के बारे में जानकारी नहीं थी। अब लोग ये कहते हैं कि संस्कृतेतर जो भाषा होती है वो प्राकृत होती है, तो प्राकृत भी फिर एक नहीं है। केवल अवधी हिंदी इसी को प्राकृत नहीं कहेंगे, फिर शौरसेनी प्राकृत से निकली हुई महाराष्ट्र की जो भाषा है मराठी, वो भी एक प्राकृत है। अब बाबू गोस्वामी तुलसीदास जी के पूर्व महाराष्ट्र में भागवत धर्म की परचम फैलाने वाले संत ज्ञानेश्वर महाराज, फिर संत एकनाथ महाराज, और संत एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण का प्रणयन किया। भावार्थ रामायण तुलसीदास जी के रामचरित मानस के पहले लगभग 200-250 साल पूर्व भावार्थ रामायण की रचना हो गई थी। जब मैं भावार्थ रामायण पढ़ रहा था उस समय केवट का प्रसंग संत एकनाथ वर्णन कर रहे थे, और केवट के प्रसंग के समय केवट राम जी को नौका पे चढ़ने नहीं दे रहा है। छुअत शिला भई नारी सुहाई। केवट का जो भाव है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकट किया, वो 200-250 वर्ष पूर्व एकनाथ महाराज के भावार्थ रामायण में भी वैसा की वैसा ही मिलता है। श्री राम नौकेशी बसता आक्रंदे गरजे निषाद माता। आम्हा समस्तांच्या घाता रघुनाथा करू नको। मराठी में कहती है, जैसे ही श्री राम जी नाव में बैठने को हुए तो निषाद राज की माता रोने लग गई, आक्रंद करने लग गई, और कहा कि ऐसा मत करो, तो हमारे नाव में मत छोड़ो भाई, हम सबका घात हो जाएगा। क्या घात हो जाएगा? तुझी लीला अगाध गहन नेणो श्री राम महिमान। चरणी उद्धरिले पाषाण जड़ तारण श्री राम। नावेवरी आमुचे जिणे। वो कहती है कि इस नाव के ऊपर ही तो हमारा जीवन निर्भर है। ते उद्धरील तुझियेनी चरणे मग आम्ही काय करणे। येणे जाणे खुंटले। यदि इस नाव का उद्धार हो गया हम करेंगे क्या? मराठी के एक सुंदर कवि ने इसी भाव को बापू बहुत एक श्लोक में कहा है।
महाराष्ट्र भाषा में 4 प्रकार के छंदों की बड़ी महिमा है। एक है ओवी छंद, जिसमें ज्ञानेश्वर महाराज की ओवी के अतिरिक्त किसी और कवि की ओवी को प्राधान्य नहीं मिलता। एक वामन कवि हो गए, उन्होंने श्लोक छंदों में रचना की है, तो कहा जाता है सुश्लोक वामनाचा। और आर्या छंद की रचना में, जो आर्या छंद में जिन्होंने रचना की वो मोरोपंत, मोरेश्वर रामचंद्र पराड़कर, वो कहते हैं कि सुश्लोक वामनाचा आर्या मयूर पंताची ओवी ज्ञानेशाची अभंगवाणी प्रसिद्ध तुकयाची। संत तुकाराम महाराज ने अभंगों में रचना की, उनके जैसा अभंग और कोई नहीं रच पाया। तो 200 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी के संत एकनाथ ने रचना की, जो मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया था, भयेजे, जो हो गए उनको गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी भूत भविष्य वर्तमान के कवियों की बात कर रहे हैं, तो इस तुलसी जन्मोत्सव में उन भूत भविष्य वर्तमान की भी चर्चा होनी चाहिए। और प्राकृत कवि की रचना है। फिर एक कवि हुए मोरेश्वर रामचंद्र पराड़कर, बहुत कम लोगों को पता होगा बापू। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, इस शतकोटि चरित्र के बारे में इसको यदि सार्थक किया है मराठी भाषा में, तो वो मोरेश्वर रामचंद्र पराड़कर ने 108 रामायणों की रचना की। 108 रामायणों में मात्रा रामायण, केवल पूर्ण रामायण में दीर्घ मात्राओं का प्रयोग और पूरी रामकथा कह दी। एक है लघु रामायण, उसमें ह्रस्व मात्राओं को छोड़कर बाकी सारी मात्राओं का वर्णन। निरोष्ठ रामायण, ओष्ठ वर्ण का प्रयोग नहीं है, पफ ब म का प्रयोग नहीं है, इसलिए उस रामायण में राम शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ। एक मंत्र रामायण लिखा उन्होंने, और एक बाल मंत्र रामायण भी लिखा। मंत्र रामायण में आर्या छंद की पहला अक्षर है तो वह श्री, फिर दूसरी पंक्ति में रा, तीसरी पंक्ति में म, और श्री राम जय जय राम त्रयोदशाक्षरी मंत्र पूरा हो जाता है बापू। ऐसा मंत्र रामायण लिखा, बहुत सुंदर रचना है। मैं स्थाली पुलाक न्याय से थोड़ी थोड़ी बातें केवल यहां पर निवेदन करना चाहूंगा। उस समय भी जब ये गोस्वामी तुलसीदास जी का समय हो, मोरेश्वर रामचंद्र पराड़कर जी का मोरोपंत का समय हो, समर्थ रामदास स्वामी का समय हो, उस समय भी संस्कृत का बहुत बोलबाला था। और संस्कृत के अतिरिक्त यदि किसी भाषा में कोई रचना करता है तो उसको बड़ा हेय की दृष्टि से देखा जाता था। ये सब संस्कृत के महान पंडित ज्ञानी ध्यानी होते हुए भी इन्होंने प्राकृत में रचना की, क्योंकि जो अधिकांश जन सामान्य है, जनता है, उनका उद्धार कैसे होगा, उन पर उपकार कैसे होगा, यह भाव था उसमें। तो मोरोपंत कहते हैं कि वो मराठी में प्राकृत में रचना क्यों कर रहे हैं, तो कहते गिरवाण राघवाचे रस, गिरवाण राघवाचे यश रसिक जना लागते फार मिष्ट। मिष्ट मतलब मीठा। गिरवाण भाषा में प्रभु रामचंद्र के यश का गुणगान करो तो रसिकों को बड़ा मीठा लगता है। फिर कहते तैसे न प्राकृताने अचतुर मणति मानिती तेन शिष्ट। तो कहा कि जैसा संस्कृत में लगता है वैसा प्राकृत में नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या सुंदर उदाहरण दिया है, पीता गोक्षीर, गाय का दूध, पीता गोक्षीर कार्त स्वरमणि चषके देत से जेति गोड़ी। यदि रत्न जड़ित प्याले में गाय का दूध
पिया जाए तो वो जिस प्रकार से मधुरता देती है, जिस प्रकार से वो मीठा लगता है, पीता गोक्षीर कार्त स्वरमणि चषके देतसे जेति गोड़ी सारज्ञाला, अर्थात जो सार को जानता है, पलाश द्रुमदल पुटके, पलाश के पत्ते के दोने में भी यदि वही गाय का दूध दे दिया जाए तो वैसी ही मधुरता देता है जैसा कि वह सोने से, सोने के चांदी के पात्र से। तो सोने चांदी का पात्र मतलब संस्कृत है, और पलाश का जो पात्र है वो प्राकृत है, किंतु क्षीर तो क्षीर है, दूध तो दूध है, किसी भी भाषा में उसका आस्वाद किया जाए। मैंने सोचा बाबू थोड़ा उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर भी तो तुलसी का दर्शन किया जाए, तुलसी को देखा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, तुलसी पर पूरे देश की वांग्मय संपदा का प्रभाव है और तुलसी का संपूर्ण देश की वांग्मय संपदा का प्रभाव है। मुक्ताचा रचिलाची हार पहिला जो रेशिमाच्या गुणे, मोरोपंत कहते हैं कि मुक्तामणियों का हार यदि रेशम के धागे में यदि पिरोया जाए और वही हार यदि सूत के धागे से पिरोया जाए तो कहते हैं तो कार्पास गुणे करून करता काय प्रभेला उणे। मुक्तामणि की प्रभाव में क्या फर्क पड़ता है, वो रेशम के धागे में पिरोया जाए या सूत के धागे में पिरोया जाए। इतना सुंदर उदाहरण प्राकृत के कवियों ने दिया है, और मुझे लगता है कि वह प्राकृत के कवि बिना संस्कृत को जाने, बिना संस्कृत का ज्ञान रखे इस प्रकार के उदाहरण नहीं दे सकते थे। मैं अब एक उनके रामायण का एक उदाहरण देता हूं। प्रसंग है रावण की सभा में हनुमान जी को इंद्रजीत पकड़ के लाए हैं, और रावण ने पूछा कि कौन हो तुम, किसके बल पर यह सब उत्पात मचा के रखा हुआ है। तब हनुमान जी महाराज ने जो उत्तर दिया है, मोरोपंत जिनको मयूर कवि मोरेश्वर भी कहा जाता है, उनके भाषा में हनुमान जी ने देखिए साहब कितना सुंदर उत्तर दिया है। तेव्हा म्हणे मरुतसुत दशकंठा मी तनुज पवनाचा। बहुत सुंदर मराठी इतनी सरल है कि बिना अर्थ बताए भी उसको समझा जा सकता है। तेव्हा म्हणे मरुतसुत दशकंठा मी तनुज पवनाचा सेवक सुग्रीवाचा वाल्यानुजाचा। एक ही बात को देखिए, मी सेवक सुग्रीवाचा वाल्यानुजाचा प्रताप भवनाचा रवि वंशज दशरथ नृप संतान। रवि वंशज दशरथ नृप संतान क्षीर सिंधु चंद्राचा मी दूत राघवाचा। गाधी जन मुनी मखनाशक राक्षस मथन क्रिया वितंद्राचा। श्रीकंठ सायक भंग कुपित भार्गव। श्रीकंठ सायक भंग कुपित भार्गव स्मयहराचा मी दूत राघवाचा। गौतम भार्या शाप क्लेश महांधकार तिमिराचा सत्यव्रत जनकाज्ञा त्राणार्थ। क्यों आया है, क्यों आया हूं मैं? त्यक्त राज्य कामाचा, इसके राज्य की कामना छोड़ दी है, ऐसे मैं राम जी का सेवक हूं। तद भगनी वैरूप्य क्रुद्ध खरादि बळ असुर विरामाचा।
तेरी बहन का जिसने कुरूप किया और जो खरदूषण आए थे तो उनके बल का जिसने संहार किया है, उसका मैं दूत हूं। कांचन मृग छल ऋत कांता विरह, कांचन काय मृगच्छल कांता हृत विरह तप्त देहाचा निज भार्या चौरासु क्षय प्रतिज्ञा। ये कोई मराठी जानकर इतना सुंदर रचना हो ही नहीं सकती बापू। निज भार्या, अपनी पत्नी के चौर कर्म करने वाले, चुराने वाले, असु प्राण के क्षय की प्रतिज्ञा जिसने की है, उस राम का मैं दूत हूं। वर विक्रम मंडित भुजदंड निहित चंड चाप दंडाचा, मी दूत राघवाचा त्वद विदु दुष्टैक कालदंडाचा। तेरे जैसे दुष्टों को कालदंड के समान जो है, मैं उस रामचंद्र का दूत हूं। बाबू इतना सुंदर वर्णन है। मराठी की जितनी भी रचनाएं हैं, एक भाव विश्व में आपको ले चलता हूं। राम जी लौट आए हैं अयोध्या में, और अब प्रभु श्री राम का और भरत जी का मिलन हो रहा है जी। पंचचामर छंद में रचना है। मैंने पहले ही कहा था बाबू कि थाली पुलाक न्याय से बात करना है, क्योंकि थोड़ी सी बात बता के। लेबू निपादुका पदाब्ज युग्म वा पाहिले, साधु ने तयावरी स्वशीर्ष राज्य वाहिले। राम जी को पादुकाएं पहनाई और भरत जी ने अपना सिर रामचंद्र जी के चरणों में रखा और उसके साथ में राज्य भी रख दिया। दोनों क्रिया एक साथ हो गई। हुंगिता शिरी दया समुद्र अर्शु वर्षला, अवग्रहण किया है भरत जी के मस्तक का। भेटला सुता सीतात ते विराम हर्षला, कोई पिता अपने पुत्र को मिलने के बाद में जैसा हर्षित होता है, वैसा श्री राम जी अपने भरत जी से मिलने के बाद में हर्षित हुए हैं। बापूजी, ये तो अभी मैं भयेजे उनकी बात कर रहा था। अभी तो आहिजे और हो ही जे, ये पता नहीं अब कभी अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रभु कृपा से। एक संक्षेप में बात बताऊंगा बाबू। एक गणेश सदाशिव भोपटकर नाम के कवि हुए। उन्होंने हुबहू मराठी भाषा में रामचरितमानस का अनुवाद किया है, हुबहू मराठी भाषा में। अभी समय की कमी है इसलिए मैं नहीं उसका उल्लेख कर रहा हूं। और ऐसे ही एक प्रेमाताई देशपांडे नाम की कवियत्री हुई नागपुर में, उन्होंने भी मराठी रामचरितमानस स्वैर अनुवाद ऐसी रचना की है। एक शंकर महाराज हुए महाराष्ट्र में, उन्होंने अभंग रामायण की रचना की है रामचरितमानस से प्रभावित होकर ही। और एक सुश्लोक मानस नामक रचना हुई है मराठी में, वो भी रामचरितमानस को लेकर ही। तो मेरा आज एक विनम्र प्रयास यही था कि गोस्वामी तुलसीदास जिनसे प्रभावित हुए और गोस्वामी तुलसीदास जी से जो प्रभावित हुए, उन सब की चर्चा इस विद्वत सभा में हो। बापू के चरणों में त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पते। जय सिया राम। जय श्री राम। अभी बड़ी दिव्य उद्बोधन हम लोग श्रवण कर रहे थे। वास्तव में ऐसा सुखद क्षण है कि वक्ता बोलने से नहीं अघाते और श्रोता सुनने से नहीं अघाते। वास्तव में ऐसा सुखद क्षण